फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने बनारस क्लब वाराणसी के साथ समझौता किया और फोर्टिस प्रायोरिटी प्रोग्राम लॉन्च किया। वाराणसी अपने सामुदायिक संपर्क का विस्तार करने और वाराणसी के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से फोर्टिस हेल्थकेयर ने वाराणसी के एक प्रतिष्ठित संस्थान द बनारस क्लब के साथ साझेदारी की है। सहयोग सम्मेलन 2024 की औपचारिकता आज बनारस क्लब हॉल में श्री विश्वभूषण मिश्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी और राजीव राय, अतिरिक्त नगर आयुक्त वाराणसी की उपस्थिति में हुई। मैं डॉक्टर आलोक सिंह, मैं मानद सदस्य बनारस क्लब वाराणसी का। आज फोर्टिस हॉस्पिटल हेल्थ केयर से और बनारस क्लब में कुछ MOU साइन हुआ है, क्या है? नहीं, फोर्टिस हॉस्पिटल और बनारस क्लब के बीच एक कोलैबोरेशन इवेंट है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बनारस क्लब के मेंबर्स को अलग अलग बीमारियों के बारे में आज अवेयर करना है, जागरूक करना है और क्या बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो सकती हैं वो फोर्टिस हॉस्पिटल बनारस क्लब के मेंबर्स को वो देना चाहेगा। उसके लिए एक अच्छी पहल है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। ठीक है। तो मैं डॉक्टर रिंकी कुमार बंकर, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो जो अभी जैसे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि ये किन लोगों के लिए और इसके टाइम क्या है, तो हमेशा ना एक शुरुआत एक ग्रुप के साथ होती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है एंड जब वो सक्सेसफुल होता है देन फिर अदर लोगों को जोड़ना होता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मास पॉपुलेशन को जोड़ लें और अनलिमिटेड पीरियड को जोड़ लें और हम डिलीवर नहीं कर पाएँ तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हमारी सोच जो है वो है कि एक ग्रुप के साथ स्टार्ट करते हैं, लिमिटेड टाइम में करते हैं और परफॉर्म करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। हम अदर लोगों को भी यहाँ से जोड़ेंगे। हम इस धरती पे आए हैं तो इसको हम आगे तक लेके जाएंगे चीज़ों को, लेकिन यस हमें थोड़ा एक टाइम चाहिए और ताकि हम अच्छा डिलीवर कर सकें। थैंक्स। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। सर आज यहाँ प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है? इसलिए बुलाई गई है कि फोर्टिस हॉस्पिटल और बनारस क्लब मिलके एक गठबंधन कर रहे हैं जिससे कि बनारस के लोगों और बनारस क्लब के मेंबर्स को कुछ प्रिविलेज दी जाएं और फोर्टिस अपनी सुविधाएं बनारस में भी मुहैया कराए प्रिवेंटिव हेल्थ और रेगुलर OPDs के द्वारा और टेलीमेडिसिन के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे बनारस क्लब और से जो आपका समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, कितने साल के लिए हुआ है? सर ये फिलहाल 2 साल के लिए हमने एक समझौता किया है, जो आगे इसको यूज़ करने के बाद जो हमें लगेगा कि और प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो सब हम इनको एक्सटेंड करेंगे। और आपने सवाल पूछा क्या यह इसका विस्तार भी किया जा सकता है, तो हम इसका और जितना तक भी विस्तार करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर वेदांत काता, मैं कैंसर सर्जरी विभाग या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग जिसे कहते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में वहाँ उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। सर आज फोर्टिस हॉस्पिटल और बनारस क्लब में कुछ MOU साइन हुए हैं प्रिविलेज कार्ड को लेकर, क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हैं? तो अरविंद जी ने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें जो बनारस क्लब के मेंबर्स हैं उनको कुछ डिस्काउंटेड रेट पर वहाँ इलाज होगा और उनको कैसे इलाज के थ्रू नेविगेट करना है एक जगह से दूसरी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से एक नए शहर में जा रहा है, नए अस्पताल में जा रहा है, जब हम भी नए अस्पताल में जाते हैं तो हमें वो भूल भुलैया जैसा लगता है, तो उनको वहाँ पर एक से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, उनकी बाकी सारी सुविधाओं को लेने में कैसे मदद की जा सके। कल के कुछ लोग उनको स्पेशली आके बता सकते हैं कि हाँ आप इधर से उधर कैसे जाएँ, कहाँ पर ये इलाज होगा, कहाँ पर ये जाँच होगी। इसके लिए ये एक स्पेशल MOU साइन किया गया। चूँकि आप एक सीनियर कैंसर सर्जन भी हैं डॉक्टर साहब, तो इस बीमारी से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या टिप्स बताएंगे? अच्छा आपने सवाल किया है, जैसा मैंने बताया भी था कि कम से कम 60% कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से, और वो लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है काफ़ी हद तक। सबसे पहले नाम आता है तंबाकू का, और बनारस में ये थोड़ा ज़्यादा विशेष हो जाता है। हाँ, मैं खुद बनारस का पला बड़ा हूँ तो मुझे मालूम है, पैके पान बनारस वाला और तंबाकू के साथ हो जाता है। तंबाकू के अलावा शराब, और यदि तंबाकू और शराब मिल जाए तो वो 1 और 1 2 नहीं रह जाता, वो 1 और 1 11 होता है। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे आप चबा रहे हो, चाहे सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी, सिगरेट सेफ़ नहीं है, उसको इसी तरह एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि ये सेफ़र है, थोड़ा सेफ़र है लेकिन सेफ़ है, तो इन सब से बचना चाहिए। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे?
उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, ये आज के युवाओं के लिए ही है, क्योंकि आजकल के युवाओं खासकर बच्चियाँ और महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इसको यदि बंद कर दें, सिर्फ टोबैको को बंद कर दें, तो 30 से 35% कैंसर्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा मोटापा, एक्सरसाइज का नहीं करना, खान पान में गड़बड़ होना, आजकल हर आदमी बाहर जाके खा रहा है, जंक फूड खा रहा है। हम भूल गए हैं कि हमारे दादा दादी नाना नानी क्या बताते थे, जो लोकली अवेलेबल सीजनल और घर का बना हुआ खाना है वो बेस्ट है हमारे। थैंक्स।